तो बच्चों फिर से मैं चतुर्थी विभक्ति पर आधारित कुछ अनुवाद बताने जा रही हूँ। आप लोग जानते हैं संस्कृत में 8 विभक्ति है, उसमें से चतुर्थी विभक्ति पर आधारित कुछ अनुवाद मैं बताने जा रही हूँ। तो यह है, राजा ब्राह्मणों को वस्त्र देता है। राजा राजा ब्राह्मणाय, ब्राह्मणों को है यहाँ, ब्राह्मणेभ्यः, ब्राह्मणेभ्यः वस्त्रं ददाति, वस्त्रम ददाति। क्योंकि दानार्थे चतुर्थी सूत्र पर आधारित यह अनुवाद है। जिसे कोई चीज दिया जाए उसे चतुर्थी विभक्ति लगता है। यहाँ ब्राह्मण को दिया जा रहा है तो ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति लगा। 2 नंबर में हम लोग दरिद्र को भोजन देते हैं। हम लोग, वयम, हम लोग या हम सब का संस्कृत वयम होता है। दरिद्र को तो दरिद्राय, यहाँ एक वचन होगा दरिद्राय, दरिद्राय भोजनम ददाति, ददाति। 3 नंबर में है, सीता मुझे एक लेखनी देती है। सीता, सीता सीधा एक लेखनी दे रही है। यहाँ सीता दान नहीं कर रही है, सीधे दे रही है, तो यहाँ प्रधान चतुर्थी होगा। सीता मुझे है मह्यम, मह्यम एका, एका लेखनी, लेखनी ददाती, ददाती। 4 नंबर, मुझे अध्ययन अच्छा लगता है। मुझे अध्ययन अच्छा लगता है, यहाँ अच्छा लग रहा है तो रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। किसको अच्छा लग रहा है? मुझे, तो मुझे यहाँ चतुर्थी विभक्ति होगा मह्यम, मह्यम, मह्यम अध्ययनम, अध्ययनम रोचते, मह्यम अध्ययनम रोचते। तुम मुझ पर क्यों क्रोध करते हो? तुम मुझ पर क्यों क्रोध करते हो? त्वम का होगा, तुम का होगा त्वम, तुम का संस्कृत त्वम, मुझ पर, मुझ पर, त्वम मयि, मुझ पर होगा मयि। कथम क्रोधम करोति, कथम क्रोधम, क्रोधम करोषि, करोषि। कथम मयि, त्वम मयि कथम क्रोधम करोषि, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पड़ेगा। देवों को नमस्कार है, तो यह सूत्र है चतुर्थी विभक्ति में नमः योगे चतुर्थी। तो यहाँ नमस्कार कर रहा है, सीधे लिखेंगे ऐसे, देवों को नमस्कार है, देवाय नमः, देवाय नमः। ऐसे देवेभ्यः नमः भी लिख सकते हैं, देवाय नमः भी सही है। आगे है, विद्यार्थियों को पुस्तक दो। विद्यार्थियों को यहाँ भी देना है संप्रदान चतुर्थी। तो विद्यार्थियों, विद्यार्थी का होगा छात्र, यहाँ है बहुवचन तो हो जाएगा छात्रेभ्यः, छात्रेभ्यः पुस्तकम, पुस्तकम देहि, दो का होगा देहि। 8 नंबर में है, हम लोगों को धन दो। यहाँ भी है देना, दानार्थे चतुर्थी, हम लोग को धन दो, हम लोगों को, तो यहाँ होगा मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, अस्मभ्यम, अस्मभ्यम हम लोगों को है। यहाँ बहुवचन है धनम देहि,
धनम देहि। यह पुस्तक राम के लिए है। यह इदम पुस्तकम, इदम पुस्तकम रामाय, राम के लिए है। रामाय अस्ति, राम के लिए है। यह चांदी गहने के लिए है। तो यह भी सूत्र पर आधारित है चतुर्थी विभक्ति का। इदम चांदी को होगा रजतम। इदम रजतम, चांदी का संस्कृत बच्चों क्या होगा? रजतम। तो इदम रजतम आभूषणाय, गहना का संस्कृत आभूषण। आभूषणाय चतुर्थी विभक्ति है तो हो जाएगा आभूषणाय अस्ति, अस्ति, अस्ति। यह डंडा सांप के लिए है। यह डंडा सांप के लिए है। यह भी सूत्र पर आधारित है। इदम दंडम, इदम दंडम, दंडम डंडा, डंडा, दंडम। यह इदम दंडम, दंडम सर्पाय अस्ति। इदम इदम दंडम सर्पाय, सर्पाय अस्ति, अस्ति। तो बच्चों हमें आशा है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे तो हम विभक्ति बारी बारी से बताए हुए हैं, लेकिन फिर भी अभ्यास के लिए अनुवाद जरूरी है। यह चतुर्थी विभक्ति पर आधारित अनुवाद है। और यदि वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, समझे या नहीं समझे। धन्यवाद।